नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे मिलेट जर्नी चैनल पर। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं आपको मिलेट के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ साझा करने आया हूँ। मिलेट कॉमन नेम है जो छोटे छोटे दाने की तरह दिखता है और ग्रामीण फैमिली से होने की वजह से इसे घास का ही एक प्रकार माना गया है। मिलेट ट्रॉपिकल और नॉन ट्रॉपिकल दोनों ही जलवायु में खेती के लिए अनुकूल है, जिसकी वजह से गेहूं और चावल की तुलना की जाए तो कम खर्चे में ही उगाया जा सकता है। मिलेट को पोषक अनाज के तौर पर भी जाना जाता है। इसका लाभ डायबिटिक पेशेंट को शुगर कम करने से लेकर मोटापा कम करने में भी उपयोगी है। विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट और फाइटो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके इसी खास वजह से हमारे भोजन का ये अहम हिस्सा बनता जा रहा है। मिलेट कुल 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, पर्ल मिलेट, सोरगम मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, फोनियो मिलेट और टेफ मिलेट है। जबकि हमारे देश में 9 प्रकार और बाकी अफ्रीका में 2 प्रकार की खेती की जाती है। अब आइए चलते हैं पर्ल मिलेट की तरफ। सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला फसल माना गया है। इसका ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका है। इंडिया का इम्पोर्टेंट फसल है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी खेती की जाती है, जो खाद्य चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि करीब 90 मिलियन लोग दुनिया भर में इस मिलेट से अपना पेट डेली भरते हैं। यह फसल सूखे से सूखे, लो फर्टाइल ज़मीन और हाई टेम्परेचर में भी उगाने की वजह से काफ़ी लोकप्रिय रहा है। फॉक्सटेल मिलेट, इस मिलेट को ओल्डेस्ट खेती की जाने वाली मिलेट में गिनती की जाती है। इसका ओरिजिन चाइना है। कहते हैं कि यह 8000 साल पुरानी फसल है जो लगभग 20 से 25 देशों में उगाया जाता है। इंसान के अलावा इसका उपयोग पिंजरे में रहने वाले पंछियों के खाने में उपयोग सालों से होता आया है। 60 से 70 दिन में काटने की वजह से यह फॉक्सटेल मिलेट काफ़ी लोकप्रिय फसल है। फिंगर मिलेट को रागी के नाम से भी हमारे देश में फेमस है, जिसका ओरिजिन तंजानिया और इथियोपिया माना गया है। इसकी खेती हमारे देश में कर्नाटका, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और महाराष्ट्र है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा बेबी फूड के रूप में किया जाता है। बार्नयार्ड मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट के ओरिजिन के बारे में कहीं कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन 6 महीने में इस फसल को उगाने की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, नॉर्थ अमेरिका और हमारे देश के आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उगाया जाता है। लिटिल मिलेट को हिंदी में कुटकी के नाम से भी जानते हैं। यह फसल ट्राइबल लोगों के डाइट का अहम हिस्सा है, जो म्यांमार, श्रीलंका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसे लेजी क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किसान को सिर्फ एक बार बीज बोने के लिए और दूसरी बार काटने के लिए जाना होता है। कोदो मिलेट, कोदो मिलेट का ओरिजिन अफ्रीका है, जो हमारे देश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है।
3000 साल से भारत के पुअरेस्ट से पुअर सॉइल में भी इसकी खेती की जाती है। इस क्रॉप को काटने में 100 से 140 दिन, जो कि एक लंबी अवधि का फसल भी माना गया है। चलिए अब सोरगम की तरफ। सोरगम का इतिहास करीब 8000 साल पुराना है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में पाया गया था। इसे वंडर ग्रेन के नाम से भी दुनिया में फेमस है। इसका उपयोग भोजन, चारा और ईंधन जैसे हर क्षेत्र में उपयोग होता है। यह दुनिया भर में उगाए जाने वाले अनाज में 5वें और भारत में 4थे स्थान पर है। यह मिलेट सोलर एनर्जी और पानी के उपयोग से बायोमास का प्रोडक्शन करता है। ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट का ओरिजिन इंडिया ही है, जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लिमिटेड एरियाज में उगाया जाता है। अमेरिका में ब्राउन टॉप मिलेट को बर्ड फीड के रूप में इस्तेमाल सर्वाधिक तौर पर किया जाता रहा है। प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट को हम ब्रूम कॉर्न मिलेट के रूप में भी जानते हैं। बहुत ही कम समय और कम पानी से उग जाने की वजह से किसानों के लिए वरदान साबित होता रहा है। यह फसल एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के सूखे क्षेत्रों में भारी मात्रा में उगाया जाता है, जबकि फोनियो मिलेट वेस्ट अफ्रीका में पाई जाने वाला खास प्रजाति का मिलेट है, जो वहाँ के समुदायों का मेन सोर्स ऑफ फूड भी माना गया है। टेफ मिलेट इथियोपिया और इरिट्रिया में उगाया जाने वाला प्रमुख फसल है। इसका आकार बिल्कुल छोटे छोटे दाने की तरह होता है। वहाँ के लोगों के लिए फेवरेट फूड माना गया है, जो किसी भी वातावरण में उगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत में 9 प्रकार के मिलेट की खेती की जाती है और 2 भारत से बाहर यानी अफ्रीका में। हाल ही में मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लाहिरी बाई को चुना गया है, जिन्होंने लगभग 1-2 नहीं 150 से अधिक मिलेट के प्रजाति की पहचान की है और मिलेट को बढ़ावा देने के लिए उनका योगदान अहम रहा है। इनके इसी वजह से मिलेट की खेती में पुनः विकास की दर देखी गई है, जो हमारे समाज में पारंपरिक अनाज फसलों के लिए टिकाऊ और पौष्टिक विकल्प प्रदान करता है। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको मिलेट और इसके प्रकार को समझा पाया हूँगा। मिलेट का अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।